ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं देवं देवाधिपं वीरं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कल विषय चल रहा था 19 नंबर श्लोक के अर्थ में कि मित्र कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, या आप मित्र किसको बनाना चाहेंगे। तो मित्र किसको बनाना चाहेंगे आप? तो मित्र शरीर का रंग देखकर नहीं, जीवन जीने का ढंग देख कर के बनाइएगा। शरीर के रंग को देखकर नहीं, उसके जीवन जीने के ढंग को देखकर मित्र बनाइएगा। मित्र सुंदर कार देख कर के नहीं, अच्छे संस्कार देख कर के बनाइएगा। उसकी आमदनी देख कर के नहीं, आदमियत देख कर के बनाना चाहिए। क्योंकि आदमी को 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं: शरीर का रंग, घूमने के लिए कार और पैसा। इन 3 चीज़ों को देख कर के आदमी मित्र बनाना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि शरीर का रंग देख कर के नहीं, उसके संस्कार देख कर मित्र बनाओ। सुंदर कार है उसके पास, ये देख कर के नहीं, बल्कि उसके पास अच्छे संस्कार हैं, ये देख कर के बनाओ। और कैसा हो उसके पास? आमदनी नहीं, आदमियत देख कर बनाओ। अपन ऐसा भी कह सकते हैं, शरीर का रंग देख कर नहीं, उसकी जीने का ढंग देख कर के बनाओ। उसके जीने का ढंग कैसा है, तभी उसको मित्र बनाना। हर किसी को मित्र नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि वह मित्र आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और कहते हैं मूर्खता तो अपने पास रखो ही नहीं। मूर्खता के लिए अपनी सहेली मत बनाओ। क्योंकि दया ज्ञान की, धर्म की ध्वजा है, और क्रोध मूर्खता की भुजा है। क्रोध किसकी वजह है? मूर्खता की। इसलिए इस चीज़ को अपने पास रखने का प्रयास मत करो। और क्या करें आगे? तो कहा है आगे अपने जीवन में कुछ करना है तो उस आदमी को कभी भी अपना मित्र नहीं बनाना जो अक्खड़ घोड़े की तरह हो, कि युद्ध क्षेत्र में अपने सवार को गिरा करके भाग जाएं, जब विपत्ति आए तो छोड़ करके चले जाएं। ऐसे लोगों से मैत्री रखने की अपेक्षा है आप अकेले रह लो तो अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं अपन। श्लोक नंबर 19 हो गया है, अब 20 पर पढ़ते हैं। 20 पढ़ते हैं। कंठगतैरप्यसुभी कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। कंठगतई असुही। कंठगत असु माने होता है, असुही माने प्राण। प्राण होने पर भी अपने आप को, आत्मा को, यानी अपने आप को कश्य किसी जातु ना कभी भी समर्पित ना नहीं करना चाहिए। भले अपने प्राण कंठगत आ जाएं, फिर भी अपने आप को किसके अधीन नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं मूर्ख को,
विषादस खेद खिन्न पुरुष को, गर्वस घमंडी को और कृतघ्नि को। ऐसे चार के अधीन अपने आप को कभी ना करें। मूर्ख के, विषाद युक्त के, घमंडी के और कृतघ्नि के अधीन कभी भी जीने का प्रयास ना करें। क्यों? सबसे पहले समझे मूर्ख कौन। कहते हैं मूर्ख को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। बोले मूर्ख किसे कहते हैं? बोले जो अपने आप को विद्वान माने। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना, इसके अधीन नहीं करना। क्या होता है, एक मूर्ख को हर चीज़ तब तक मजाक लगती है जब तक उस पर नहीं बीतती। जब उस पर बीते तब उसको समझ में आए, वरना उससे हर चीज़ मजाक जैसी लगती है। जैसे बच्चों के द्वारा मेंढक को मारे जाने वाले पत्थर। मेंढक फटक फटक के चलता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, फटक फटक कर चलता है। वो मजाक समझते इस चीज़ को, लेकिन जब खुद पर पत्थर पड़े तब समझ में आए। तो कोई भी घटना अपने जीवन में है, वह जब तक दूसरे पर घटित होती है तब तक लगता है ये सब मजाक है, और जब अवसर पर घटित होती तब लगता है। ऐसे लोग इतने मर रहे, इतना सब कुछ हो रहा है, देखो कल्याण के रास्ते पर नहीं है, उसे मजाक लग रहा है, मर गए होंगे, हो गया होगा, चलता रहता संसार में। ये मूर्ख प्राणी की बात है। बच्चों का मजा पत्थर फेंकना मेंढकों को सजा बन जाता है। तो दूसरों की हंसी मजाक उड़ाता है, निंदा करता है, उनके साथ गलत व्यवहार करता है, ये सब उसे सहज लगता है, लेकिन जब खुद पर बीतती तब मालूम पड़ती है। दूसरी बात है, कहते हैं मूर्खों की मित्रता बड़ी सुहानी होती है, तो जब टूट जाए तो कोई कष्ट नहीं होता। मूर्खों की मित्रता कैसी होती है? बड़ी सुहानी होती है, क्योंकि टूट जाए तो कोई दुख नहीं होता। क्योंकि मूर्ख आदमी से मित्रता थी, टूट गई, कोई बात नहीं। मूर्ख व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति की मित्रता जो होती है वह बिजली की कोंद के समान होती है। बिजली की कोंद समझते हो? बिजली गरजती और समाप्त हो जाती है। उसकी शत्रुता पत्थर की लकीर के समान होती है। उस सज्जन की शत्रुता बिजली की कोंद के समान होती है, और मित्रता पत्थर की लकीर के समान होती है। इसलिए मूर्ख का परिचय हमने बता दिया। ऐसे मूर्खों से हमेशा दूर रहना चाहिए। समझ गए? ये मूर्ख लोग हमेशा इस प्रकार के दुख देते रहते हैं, इनका काम यही हुआ करता है। मूर्ख के वैसे नीतिकारों ने 5 लक्षण बताए, 5 चिन्ह बताए। मूर्ख के 5 चिन्ह। पहला चिन्ह है वह अभिमानी होता है। मूर्ख हमेशा अभिमान करता है। दूसरा है दुर्वचन बोलता है, जब भी अपने मुख से बोलेगा तो दुर्वचन ही निकालेगा। तीसरा है क्रोध करता है, बात बात पर क्रोध करने की आदत, ये मूर्खता की निशानी है। चौथा हठी होता है, हमेशा हट कर लेता है, जिद पकड़ लेता है, वह अपने हट से पीछे नहीं हटना चाहता, दूसरों को अपने साथ चलाना चाहता है। और पांचवा है लक्षण, दूसरों के वाक्यों का अनादर करता है। कोई कुछ भी बोले उनकी बात को काटना उसका काम है। वह हमेशा कैंची लेकर के चलता है, दूसरों को बातों को काटता है, अनादर करता है। माता पिता की, गुरुओं की, हितैषी की, सबकी बात को अनादर कर देता है, काटता है। समझ लो वह मूर्ख व्यक्ति है। पहला कौन सा लक्षण बताया? अभिमानी होना। ये अभिमानी होना मूर्ख का पहला लक्षण बताया गया है। उसके पास अभिमान है, समझो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार तो होता है, पर कभी अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। और जिसे अहंकार का ज्ञान हो जाता है वही समझदार ज्ञानी बन जाता है। हर बात में मूर्खता दिखाता है, बड़ा अहंकार करता है। एक बार की बात है, एक अहंकारी ने देखा, बहुत पहले ज़माने की बात है, हमारे ज़माने की बात है। अब आप पूछेंगे आपका ज़माना कब का है? अनादिकाल का, क्योंकि हम कब से हैं संसार में? अनादिकाल से हैं। तो अपना ज़माना कब से है? अनादिकाल से।
तो उस समय ज़्यादा इतना विकसित नहीं था आदमी का माइंड। तो ये कुएं में झांक करके देखा तो वहाँ पर देखा कि रात्रि का अंधेरा था, तो चांद दिखा। एक मूर्ख कहता है देखो चांद नीचे गिर गया। क्या हो गया? चलो अपन चांद को निकालते हैं। मूर्ख भी था और साथ में घमंडी भी था। उसने नीचे क्या किया, वो पकड़ने वाला जो वो आंकड़ा रहता है वो रस्सी में फंसा कर नीचे फेंका और जाकर वो पत्थर में फंस गया। वो खींचने लगा, खींचते 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 अब उसने कहा चांद फंस गया। उसने जोर से खींचा तो छूट गया, तो धड़ाम से नीचे गिरा। अरे बोल देखो वो पहुंच गया। समझ गए ना? ये है मूर्ख व्यक्ति, अहंकारी होता है। अब क्या करे? तो उसने क्या दिखा दिया? ये मूर्ख की पहचान है। एक मूर्ख बच्चा था, अभिमानी भी था। वो कभी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता था, और गलती हो जाए तो वो मानते ही नहीं था। वो कहता तो नहीं ये गलती नहीं है, ये तो मैं तो ऐसे काम करता। एक बार वो साइकिल से गिर पड़ा, साइकिल चला रहा था। बोले भाई हम उठाने आए? बोले नहीं, हम तो साइकिल से ऐसे ही उतरते हैं। गिरा साइकिल से, पर मान नहीं रहा कि मैं गिर गया हूँ। क्या कह रहा है? मैं तो साइकिल से ऐसे उतरता हूँ। तो ये मूर्ख की पहचान है। मूर्ख हमेशा अभिमान करता है, दावा करता है। मूर्ख और कोई नहीं है, वो मुर्गा है जो ये समझता है कि यदि मैं बाग नहीं दूंगा तो सुबह नहीं होगी। वो छिपकली है। वो कहती थी दीवार से हट गई तो दीवार गिर जाएगी। वो कुत्ता है, बैलगाड़ी के नीचे चलता है, बोलता है यदि मैं हट जाऊंगा तो बैलगाड़ी कौन चलाएगा। वह चूहा है, 150 चिंदी इकट्ठी कर लेता, अपने आप को IM दर्जी, IM बजाज मान के बैठ जाता है। ये अहंकार की तासीर है, और यही मूर्ख की तासीर है। अभिमान ही मूर्खता है, मूर्खता ही अभिमान है। क्योंकि जो ज्ञानी होता वो अभिमानी नहीं होता, जो अभिमानी होता वो ज्ञानी नहीं होता। समझे ना? मूर्ख ज्ञानी नहीं होता, विनयवान नहीं होता, क्योंकि मूर्ख कभी झुक नहीं सकता। एक दिन बताया था ना हमने, माधव धर्म के दिन, मूर्ख व्यक्ति और सूखा वृक्ष कभी झुकते नहीं हैं। और जो फलदार वृक्ष होते हैं और ज्ञानी व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, तो वो हमेशा झुक करके चलते हैं। हमेशा दुर्वचन बोलता है वो, कभी अच्छी वचन तो उसके मुख से सुन ही नहीं लेना आप। आलोचनात्मक बोला, बुरा बोलेगा, कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, है ना? ये दुर्वचन बोलता है, क्रोध करता है। तो निश्चित है अभिमान है तो क्रोध तो है ही, क्योंकि अभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो आदमी के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि दूध उफन रहा है तो इसमें दूध की गलती नहीं है, नीचे आग लगी है। क्या लगी है? तो अभिमान जैसे ही होता है वैसे ही क्रोध रखने लगता है, हठी होता है, हट जिद पकड़ लेता वो। समझे ना? बताया गया है बहुत प्रकार की हट होती हैं। एक राज हट होती है, दूसरी त्रिया हट होती है, तीसरी बाल हट होती है, चौथी साधु हट होती है। समझ गए? राजहट राजा की हट, बालक की हट आप जानते ही हो, और त्रिया हट जिद, और साधु हट, साधु जो ठान ले वो करके रहता है। पर मूर्ख के पास को पता कौन सी हट होती है। हर बात में हटीला होता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो हमेशा हट करके रहता है और दूसरों की बातों का हमेशा अनादर करता है। रावण को राम ने नहीं मारा था, मैंने मारा था। रावण को राम ने नहीं मारा था, मैंने मारा था। मैंने नहीं, उसके मैं ने मारा था। समझ गए ना? रावण को राम ने नहीं, मैंने मारा था, अर्थात उसके मैं अहंकार ने ही उसको मारा था। ये मान करके चलिए। समझ गए ना? हाँ, ये नियम है। पत्थर और किसी से नहीं डूबता, अपने वजन से ही डूबता है। ऐसे अहंकारी और किसी से नहीं डूबता, उसका पतन स्वयं के कारण ही हुआ करता है। ये मान करके चलिएगा।
अब इतनी बात हमने बता दी किसकी? मूर्ख की। अब अभिमानी की बात चलते हैं। अभिमानी कैसा होता है? अभिमानी बहरा होता है। बहरा जानते हैं आप लोग? सुनता नहीं किसी की। और गांव में एक बहरा होता था। बहरा माने झाड़ू। वो सबको झाड़ करके कोने में रख देता था। सोने की कीमत और मिट्टी की कीमत एक समझता था। झाड़ के अलग कर दो, बहरा कहलाता है। ऐसे वह किसी की भी कीमत नहीं समझता, अच्छे बुरे की। वह बहरा होता। बहरा समझते हो? हाँ, जिसको सुनाई ना दे। रावण और दुर्योधन दोनों बहरे थे। रावण और दुर्योधन दोनों बहरे थे। तुम लोग बहरे क्यों हो रहे हो? आवाज़ गूंज रही इसलिए हो रहे हो। तो जो रावण था और दुर्योधन था, ये दोनों बहरे थे। इन्होंने किसी की नहीं सुनी। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने विदुर की नहीं सुनी, और जो रावण था उसने मंदोदरी की, विभीषण की, किसी की बात नहीं सुनी। इसलिए वह हमेशा कैसा रहा? दुखी रहे। ये अहंकारी की तासीर है, जो किसी की ना सुने। कृष्ण की भी दुर्योधन ने नहीं सुनी। वो संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे पर उसने सुनी नहीं। इसलिए जो किसी की नहीं सुनता वह अहंकारी है, किसी की नहीं मानता, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। इसे किसी को अपने से बड़ा मानता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं। ये कौन होता है? अहंकारी होता है। तो आप अपने को हम अच्छे लगें, आपको अपने आप में आप अच्छे लगें तो समझना ये अहंकार है। और यदि आप दूसरों को अच्छे लगें तो समझना ये आपके प्रति सम्मान है। समझे ना? यदि आप अपने आप को अच्छे लग रहे हो तो समझना ये क्या है? अहंकार। और यदि आप दूसरों को अच्छे लगने लगे तो समझो ये आपके प्रति सम्मान है, क्योंकि आपका सम्मान कर रहा है। तो ये बात बहुत विशेष है कि अभिमानी को भी आपको समझना है, घमंडी को भी आपको समझना है। कहते जिसके पास अहंकार हो उसके पास सच्चा प्रेम करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। घमंडी का कोई खुदा नहीं होता। घमंडी का कोई खुदा माने भगवान नहीं होता। ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता, क्योंकि सबसे ईर्ष्या रखोगे तो कौन पड़ोसी होगा? कोई नहीं होगा आपका। और कहते हैं कि यदि आप क्रोधी हो तो आप खुद के भी नहीं हो। क्रोधी खुद अपने आप का नहीं होता, क्योंकि क्रोध की दशा में अपना अपमान स्वयं व्यक्ति कर जाता है, अपना है स्वयं कर जाता है, इसलिए कोई नहीं होता। अहंकारी का कोई भगवान नहीं होता, ईर्ष्यालु को कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी का वह स्वयं अपना भी नहीं होता, खुद भी नहीं होता। इसलिए कभी भी अपने आप को क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार या अहंकारी व्यक्ति के वशीभूत नहीं करना चाहिए। अहंकार और कोई चीज़ नहीं है, मूर्खता के दर्द को कम करने की दवा है। इससे मूर्खता थोड़ी सी दब जाती है और कुछ भी नहीं। लेकिन विनम्रता बड़प्पन की पहचान है, यह महानता को दर्शाती है। कहते महानता की दो पहचान है। आदमी के अंदर महानता है तो उसकी दो पहचान है, एक तो सादगी और दूसरी विनम्रता। जिसके जीवन में सादगी है और विनम्रता है, समझो उसके जीवन में महानता है। जो सादगी से जीता है और विनम्रता के साथ जीता है, समझ लेना यही उसकी महानता की पहचान है। इसके अलावा और कोई भी पहचान हम नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। और अहंकारी कैसा होता है? जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कभी भी आदर भाव से युक्त नहीं होता। वह कभी कभी अपने माता पिता का भी अनादर कर देता है, अपने जीवन साथी का भी अनादर कर देता है। कभी कभी तो उसे अपने बच्चों से भी अनादर सहना पड़ता है। ऐसा भी काम कर जाता है।
अभी बहुत सारी बातें अहंकार के बारे में हम बता चुके हैं और आपने एक दिन पूरा सुना था। अब थोड़ा सा ये समझ लें कि विषाद युक्त कौन होते हैं। जो खेद खिन्न रहते हैं, स्वयं दुखी है, वो दूसरे को क्या सुखी बनाएगा। ऐसे खेद खिन्न व्यक्ति के कभी अधीन नहीं होना चाहिए। खेद खिन्न व्यक्ति को मंदिर आने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि सूतक पातक क्या चीज़ है, क्योंकि वह अभी गम में डूबा हुआ है। वह धर्म कैसे करेगा, भगवान के दर्शन कैसे करेगा। खेद खिन्नता है उसके पास, इसलिए खेद खिन्न नहीं रहना चाहिए। तभी आप भगवान की भक्ति कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे, कुछ स्वाध्याय कर पाएंगे। स्वयं दुखी हो, दूसरे को क्या सुखी करोगे। उसके कभी अधीन नहीं करना, क्योंकि खेद खिन्न व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहता है। इसलिए ये शोर सूतक इसी चीज़ का नाम तो है। कहीं ना कहीं आकुलता व्याकुलता बनी रहती है, मन में खेद। जैसे खेत में यदि अच्छी बीज ना डाले जाएं तो बबूल के बीज उगाते हैं, ऐसे अपने मन में ये खेत है, उसमें अच्छी बीज ना बोए तो बुरी तो आ ही जाती है। ऐसे खेद खिन्न आदमी के जीवन में बुरी चीज़ें बहुत जल्दी आती, नकारात्मक सोच बहुत जल्दी पकड़ती है उसको। और जो नकारात्मकता के साथ जीता है वह आपको कभी भी सकारात्मकता प्रदान नहीं कर सकता है। तो विषाद युक्त के साथ कभी उसके अधीन ना हो। अगला आता है कृतघ्नि। कृतघ्नि किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो कृतघ्नि है, और जो किए गए उपकार को मानता है वह कृतज्ञ है। कृतघ्नि को और कृतज्ञ को एक सज्जन है, एक दुर्जन है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वो दुर्जन है, और जो किए गए उपकार को मानता है वह सज्जन है। यदि आप किए गए उपकार को मानते हो तो आप सज्जन हो। कितने लोग हैं जो किए गए उपकार को मानते हैं? आइए बताओ, किनका रोज का स्वाध्याय का नियम है? शास्त्र स्वाध्याय का रोज का नियम है। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कि आपके लिए कर लो। जो स्वाध्याय नहीं करते वो कृतघ्नि है। क्यों है? क्योंकि आचार्य इतना उपकार करके गए, आप मानते ही नहीं हो उनके, तो आप कौन हो गए? कृतघ्नि हो गए। माता पिता ने इतना अच्छा आपको धर्म बताया, सिखाया, आप धर्म सीखते नहीं, आते नहीं, जानते नहीं, कृतघ्नि हो। गुरु ने आपको इतना सब कुछ दिया, सब किया, आप गुरु की निंदा कर बैठते हो, आप कृतघ्नि हो। माता पिता की निंदा कर बैठते हो, कृतघ्नि हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों। यदि उपकारी की दोषों पर दृष्टि जा रही है तो आप कौन हो? कृतघ्नि। इसलिए अब ध्यान रखना, कोई भी आपका उपकारी है उसके दोषों की ओर दृष्टि नहीं ले जाना, वरना कृतघ्नि बन जाएंगे। ऐसे कृतघ्नि के अधीन होने को मना किया है। जो अपने माता पिता गुरु के प्रति हमेशा ज्ञापित करते हैं कृतज्ञता, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में हर समय मिलती है सफलता। सफलता पाने का ये रूल्स है। जिनका उपकार है उनके उपकारों को मानना चाहिए। लिखा है शायद पद्म पुराण या कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जिस गुरु से आपको एक अक्षर और मात्रा का भी ज्ञान मिलता है, सुन रहे ना, उनको नहीं भूलना चाहिए। यदि भूल जाते हो तो आप नरक का द्वार खोल रहे हो। और जिनसे सब कुछ मिला है उन्हें तो कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए, उनके दोष कभी देखना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। समझ गए? ये हमारे लिए क्या करना चाहिए? कृतज्ञ बनना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। बहुत दुर्लभ गुण है कृतज्ञता का। बहुत कम लोग हैं जो कृतज्ञ हो पाते हैं। सब कृतज्ञ बन करके चलते हैं, अपने बड़ों का कोई सम्मान नहीं कर पाते हैं, ऐसा। पर वे भूल जाते हैं, उन्होंने तो उपकार कर दिया हमारे ऊपर, लेकिन यदि हम उनके उपकारों को
ध्यान में ना देकर दोष देखेंगे तो हमारा क्या होगा? क्योंकि कर्म की अदालत में वकालत नहीं चलती। किसकी? कर्म की अदालत में वकालत नहीं चलती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। तो जमानत लेने वाला नहीं है उसमें, बस तुम्हारे लिए जेल भोगना पड़ेगी, ये नियम है। पर क्या करें महाराज जी? अच्छा ही बता, दूसरों की गलती ज़्यादा क्यों दिखती है और अपनी गलती ज़्यादा क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपके पास दो चीज़ें हैं, दिमाग और दिल। जिनका दिमाग काम करता है उन्हें दूसरों की गलती दिखती है, जिसका दिल काम करता है उसे अपनी गलती दिखती है। यदि हृदय काम करता है तो समझ लेना आपको अपनी गलती दिखाई देगी, और जब जब आप दिमाग का काम लेंगे वैसे। इसलिए हमने कहा था, आपको शायद ध्यान हो तो, स्थापना के दिन या और कुछ दिन कहा था कि कभी भी जब गुरु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, तो बुद्धि की चालनी लेकर नहीं आना, हृदय का सूप लेकर के आना। ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कहा था, बुद्धि माने दिमाग, बुद्धि की चालनी लेके आओगे, आपका सार वहीं रह जाएगा, असार लेके जाओगे, माने दोष ले जाओगे और गुण वहीं छोड़ जाओगे, अच्छा ही। और यदि सूप लेकर के आओगे, हृदय का सूप, तो फटकार दोगे गलती को, दोषों को फटकार दोगे, और सार को आप लेकर के चले जाओगे। ये है उसका लॉजिकल, हमने आज आपको बताया। तो कहते हैं कभी भी कृतघ्न बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी दार्शनिक को, शब्दों की, लेखक को, दार्शनिक को, कवियों को कभी शब्दों की इतनी कमी नहीं पड़ी जितनी कमी एक कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले को पड़ जाती है। वह कहता है, कौन से शब्द बोलूं, कौन से भाव बोलूं, आपने इतना उपकार किया है। उसे शब्दों की कमी महसूस होती। किसको? जो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, किए गए उपकार को मानते हैं। तो लेखक को भी शब्दों की कमी नहीं पड़ती, कवियों को नहीं पड़ती, लेकिन एक कृतज्ञ को पड़ती है। शब्दों में कैसे हम आपका सम्मान करें, वो हार कहाँ, वो फूल कहाँ, जिससे हम आपका सत्कार करें। कहाँ है वो फूल, कहाँ है हार, कहाँ है वो शब्द जिनसे हम आपका सत्कार करें? वह कहता है, शब्द भी फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान की, गुरु के उपकार अनंत हैं, और यदि हम उसकी स्तुति करते हैं तो उन्हें बांध देते, लिमिट में कर देते हैं। विसापर स्तुति में बताया ना, भगवान के गुण अनंत हैं, यदि उनको सीमित करते हैं, उनका अंत देखा गया तो स्तुति के माध्यम से ही देखा गया है। ये है कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले के भाव। पर मैं कहता हूँ, आप लोग कुछ करो या ना करो, कम से कम इतने निर्धन तो मत बनो कि कम से कम प्रशंसा में 4 शब्द ना बोल सको तुम। बचने का दरिद्रता, क्या लग रहा है तुम्हारा, क्या घट रहा है किसी की प्रशंसा करने में? उपकार ने उपकार ही तो किया है, 4 शब्द बोलने में आप तुम इतने क्यों बन रहे हो? समझ गए? कहते कृतज्ञ व्यक्ति के लिए, या जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो चाहो वो देने के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ में सर्वस्व न्यौछावर कर दो। क्यों? क्योंकि एकलव्य कहता है, तुम्हें जो चाहिए तो मांग लो। उनका अंगूठा चाहिए, ले लो, अंगूठा ले लो। क्यों? क्योंकि तुमने इसी से विद्या सीखी, से ले लो। पर याद रखना, द्रोणाचार्य भूल गए थे, जो गुरु की अनुपस्थिति में मिट्टी के टीले से धनुर्विद्या सीख सकता है, वो हाथ के अंगूठे नहीं, पैर के अंगूठे से भी तीर चलाना सीख सकता है। समझ में आ रहा है? तो भी सीख सकता है। अकेले अंगूठा ले लेने से कुछ नहीं होती, कला तो उसके पास है, कला कहाँ जाएगी, हुनर कहाँ जाएगी? तो इस प्रकार के वह ये समझता है हमने इनकी कृपा से, जबकि कुछ सिखाया नहीं, उसे निकाल दिया, बाहर कर दिया। क्योंकि मैं क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। लेकिन उसने नहीं, मैंने तुम्हें गुरु मान लिया, अब चाहे तो हमें स्वीकारो या ना स्वीकारो, तुम बाहर कर दो चल जाएगा, तुम निकाल दो चल जाएगा, पर मैंने तो एक बार गुरु मान लिया तो मान लिया। मैंने 4 पंक्तियाँ लिख दी फिर इस पर,
आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर सभ्य हो गया। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर सभ्य हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से भक्त क्लब हो गया। तुमने अधूरी में ताली बजा दी। अभी वो तो सुनो उसके आगे क्या है, अभी तो पूरी बनने तो पूरी। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर सभ्य हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से भक्त क्लब हो गया। अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो ये बात तुम्हारी है, पर यह भक्त जीवन भर के लिए तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया। एकलव्य की भावना है, समझे ना। उसने कहा हम तो समर्पित हो गए, अब तुम स्वीकारो नहीं स्वीकारो, हम इससे कोई मतलब नहीं, हमने आपको गुरु मान लिया, हमारी परख गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार स्वीकार कर लिया तो कर लिया। एकलव्य कहता है अब धनुर्विद्या तुम निकाल दो तो सीखेंगे तुम ही से। जैसे एकलव्य गुरु के साक्षात ना होते धनुर्विद्या सीख सकता है, वैसे हमारे सामने साक्षात गुरु ना हो तो अभी हम मोक्ष मार्ग की विद्या सीख सकते हैं। एकलव्य के लिए विद्या द्रोणाचार्य नहीं सिखाई, एकलव्य को विद्या उसकी आस्था श्रद्धा ने सिखाई। ऐसी हमें मोक्ष मार्ग की कला हमारे आस्था और श्रद्धा सिखाएगा, सिखाएगी, सिखाएगी। ये अपना श्रद्धा का विषय हमेशा बना करके चलना चाहिए। समझ में आया। एक कृतज्ञ की बात है और कृतज्ञ की बात है। एक कृतज्ञ क्या कहता है, जब तक गुरु से कुछ मिलता रहता है तब तक प्रशंसा करेगा, और जिस दिन नहीं मिला तो अरे ऐसा ये समझे। एक कृतज्ञ नहीं है, एक कृतज्ञ है। मिल रहा है तो अच्छी बात, नहीं मिल रहा है तो हाँ, उसका नेचर बदल जाए, उसका व्यवहार बदल जाए, उसकी श्रद्धा बदल जाए, तो समझो श्रद्धा थी नहीं। क्योंकि जब तक आपका श्वास था तब तक श्रद्धा थी, श्वास गया तो श्रद्धा गई। कहते सच्चे मित्र की पहचान जब होती है जब तुम्हारे अंदर कोई दोष दिखाई दे। जब तक तुम्हारे पास अच्छाई दिखाई दे रही थी और आपसे वो मित्रता कर रहा था, समझो मित्र नहीं था, वो व्यापारी था। जिस दिन से आपके दोस्त दिखाई दिए फिर भी आपसे वैसे ही व्यवहार मित्रता रख रहा है, समझो वो आपका परम मित्र है। समझ में आ रहा है। हाँ, आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम कह देंगे भैया कोई बात नहीं, पंचम काल की बात है। जहाँ सज्जन हों वहाँ सार्थक संवाद होते हैं, और जहाँ पर मूर्ख हों वहाँ पर व्यर्थ के वाद विवाद होते हैं। जहाँ व्यर्थ के वाद विवाद हों समझो मूर्ख हैं वहाँ, और जहाँ के सार्थक संवाद हों समझो वहाँ पर कौन है, विद्वान। और आप लोगों की भाषा में मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लातें हों, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें हों। ऐसी स्थिति वहाँ पर होती है। इस बात को हमेशा याद रखने की है कि अपने जीवन में हमें कभी इनके अधीन नहीं करना। किनके अधीन नहीं करना, हाँ, इनके अधीन कभी हमें नहीं करना चाहिए। इनके अधीन करने से हमारा नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, तो नुकसान ऐसे होगा यदि हमने इनके अधीन कर दिया तो हमें भी इसी प्रकार के दुर्गुणों का सामना करना पड़ेगा, हमारे पास भी आएंगे, हमारा भी अहित हो जाएगा। देखो ना, दुर्योधन के अधीन जितनी सेना थी वो सारी क्या हुई, मारी गई। क्यों? क्योंकि उसने मित्रता भी किससे की थी, शकुनी मामा से। वो मूर्ख था। कौन? शकुनी मामा। मूर्ख क्यों था? क्योंकि अपने भांजे का कुल परिवार सादा मिटाने में उसने सहयोग दिया। और मूर्ख तो है ही जो विष्णु में फंसाए, वैष्णव में लगाए, वो क्या है, जुआ खिलाए, ऐसा व्यक्ति। इसलिए इनके अधीन कभी नहीं करना चाहिए। कहते ना, मित्र मिले तो मेला कीजिए, और क्या बोलते हैं, चित्त मिले तो चेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भलो अकेला। इसलिए इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे हमारे जीवन को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। मित्र मिले तो वित्त मिले तो मेला कीजिए। हाँ, वित्त पैसा हो तो मेला करेंगे, और चित्त मिले तो चेला करिए, और साधु मिले तो संगत करिए, वरना सबसे भला अकेला। समझ में आया ना। आदमी इसलिए अकेला नहीं रहता
कि वो अकेला रहना चाहता है, बल्कि उसने दुनिया के रहस्य को देख लिया है, जान लिया है कि दुनिया में कैसा है, क्या है। ये कटु सत्य है, दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। यदि ये बात हमें ध्यान रहती है तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में उन्नति कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी मूर्ख के, विषादयुक्त के, घमंडी के और कृतघ्नि के कंठगत प्राण भी हों तो भी उनके अधीन नहीं करना चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। कहते हैं क्रोधी के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, जैसे आग के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, सर्दियों में छोड़ करके। लेकिन आग को कौन हाथ में लेकर, सर्दी में कोई हाथ में लेकर नहीं चलता आग को, समझ गए ना, कोई लेकर के नहीं चलता। ऐसे ही मूर्ख को साथ लेकर के कौन चलेगा। पग पग पर दुख उठाना पड़ता है यदि मूर्ख साथ में चलते हैं तो। मूर्खों के कारण दुख उठाना पड़ता है, घमंडियों के कारण दुख उठाना पड़ता है। हमेशा अभिमान, हमेशा क्रोध, हमेशा ही दशा में जो रहेगा उसके साथ कौन रहेगा बताओ। उसके साथ तो जीवन ही नरक हो जाएगा, समझ गए ना। किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ आपके घर में नरक है कि स्वर्ग है। उसने कहा जब हमारी पत्नी हमारी अनुकूल रहती है तब स्वर्ग रहता है और प्रतिकूल हो जाती तो नरक हो जाता है। मायने समझे, मायने ये है कि जब मूर्खता पर उतारा है आदमी तो घर को नरक बता देता है, और जब वास्तव में सज्जनता पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देता है। पति पत्नी एक नहीं, दोनों ले लेना। वो तो एक कहा जाता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, किसी पत्नी से कुछ वही कहेगी कि जब हमारे पति अनुकूल रहते तो स्वर्ग रहता है, और जब प्रतिकूल रहे तो नरक जैसा प्रतीत होता है। परिस्थिति का भी यही है, जब परिस्थिति अनुकूल रहे तो स्वर्ग जैसा है और प्रतिकूल रहे तो नरक जैसा है। एक व्यक्ति से पूछा स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि बताओ ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बोली तुम पहले बताओ कहाँ से आ रहे हो। अरे बोले मैं सैनिक हूँ, तुम दिख नहीं रहा, मेरे हाथ में तलवार है, ये है। तुम्हारी तलवार क्या कर लेगी, और तुम सैनिक को क्या कर लोगे, ये तुम्हारी तलवार कुछ काम नहीं कर सकती। सुने ना, क्रोध में आ गया धड़क करके ऐसा, सुने ना। थोड़ी देर बाद कहा अरे भाई कोई बात नहीं, आप सैनिक हो, आपकी तलवार है, आप सब कुछ कर सकते हो, नॉर्मल हो गया। संत को प्रणाम करने लगा। बोले देखो जब तुम क्रोध में थे उसी का नाम नरक था, और जब क्षमा में आ गए इसी का नाम स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग कहीं दूर नहीं, तुम्हारी मानसिकता में है, समझ आया। जो हमेशा क्रोध में, कुछ लोग ऐसे होते कभी संतुष्ट नहीं होते, उनके साथ रहना ऐसा लगता क्यों उनके साथ रहे, किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं रहते। एक लड़का था, वह बोलता है हमारे पिताजी किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं रहते, किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं रहते। पूछा कैसे, बोले अब मेरा शादी का समय है तो मैं दुकान पर रहता हूँ। अब दुकान में क्या होते, कपड़े अपने गंदे हो जाते हैं, उन्होंने अच्छे कपड़े सिलवा दिए, लो बेटा ये अच्छे कपड़े पहना करो तुम, है ना। अब क्या हुआ, मैं दुकान पर था, मैंने गंदे कपड़े अच्छे कपड़े पहन लिए। अरे दुकान पर कब पहनने के लिए दी तुम्हारे लिए, क्या ऐसे नहीं पहनते, सुन रहे ना। अच्छे कपड़े पहनते, गंदे कपड़े पहनते दुकान पर, ये गंदे हो जाते अच्छे वाले। ठीक है भैया, वो दूसरे दिन क्या हुआ, गंदे कपड़े पहन के आ गया, इतने उससे देखने वाले आ गए, तो तेरे लिए इसलिए कपड़े सिलवाए थे क्या, तू गंदे कपड़े पहन के दुकान पर बैठ। पिताजी कल आया था तो आपने गंदे पहना दिए, आप गंदे पहन के आए तो आप किस में संतुष्ट होंगे, हमें बता तो दो आप। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे सास ससुर मिल जाते हैं कि वो किसी चीज़ में संतुष्ट ही नहीं होते। कितना अच्छा, धर्म नहीं करो तो दुख, धर्म करो तो दुख, बड़ी समस्या हो जाती। होता कि नहीं होता, होता है, संतुष्टि नहीं होती। यदि अपनी बहू धार्मिक हो तो दिक्कत, और धार्मिक नहीं है
तो दिक्कत फिर करे क्या वो? बीच की बन जाए, समय समय पर पेल भी दे और समय समय पर प्रणाम भी कर ले, तब समझ आता है आदमी को। सीधे साधे लोगों को पसंद नहीं है आजकल के, मैंने देखा है। हाँ, कुछ की बहुएं धर्म नहीं करती, अरे भैया बात तो बिल्कुल कछु नहीं करा, तो वो तो ऐसी है, वो तो वैसी, बुराई करती रहे। तो किसी धर्म करेगी? इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती धर्म से। घर का काम नहीं देखना, ऐसा नहीं करना, वह ना करना, वैसा नहीं करना, ना अपना शरीर की केयर, ना किसी की केयर, ये होता है। कुछ नारियां सात्विक रहना चाहती हैं, हमें लजाओगे क्या? थोड़े लिपस्टिक तो लगा लो, थोड़े ऐसा तो कर लो, वैसा तो कर लो। वहाँ हम सभा में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कुछ लगा के घूमती, देखो तो क्या करे आदमी, संतुष्टि का बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सुबह कहा था, अपनी खुशी की चाबी कभी किसी को मत दिया करो। दूसरे लोग दूसरे की वस्तु को प्राय करके गुमा दिया करते हैं। हमसे पूछो, हम अपनी खुशी अपने पास रखते हैं, जब चाहो तब मुस्कुरा लिया करते हैं। दूसरे के अधीन होना बहुत कठिन है। कहते हैं पराधीन दो हैं, एक गाय, दूसरी स्त्री। पराधीन कितने हैं? दो, एक गाय और दूसरी स्त्री पराधीन। जब छोटी होती है तब परिजनों के द्वारा उसका संरक्षण होता है, शादी हो जाती है तो पति के द्वारा संरक्षित रहती है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब बच्चों के द्वारा संरक्षित रहती है। समझ गए? पराधीनता में जिंदगी पूरी निकल जाती है उसकी, लेकिन उसकी शान पराधीनता में ही है, उसकी सुरक्षा दूसरों के अंडर में रहने में ही है, ये मान करके चलो, तभी वह है सुख सुविधा। याद एक बात ध्यान रखना, बंधन सुरक्षा है या मर्यादा सुरक्षा है कि बंधन है? लेकिन आज के आदमी को मर्यादा क्या लगती है? बंधन लगती, सुरक्षा नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, कौन से कुत्ते को डर रहता है? कौन से कुत्ते को डर रहता है? डर जिसके गले में पट्टा बंधा हो, कुत्ते को डर नहीं रहता, उसका मालिक है। और जो स्वतंत्र घूमता है उसको डर रहता है। पट्टे वाले का कोई मालिक होता है, दुपट्टे वाले का कोई मालिक होता है, स्वतंत्र घूमने वाले का पागलों जैसा रहता है, कोई उसका मालिक नहीं रहता है। समझ में आ रहा है आपको? बुरा तो नहीं लग रहा? लग जाए तो क्या कर लोगे? दुपट्टा ले लेना, और क्या, समझ में आ जाएगा कैसा लगता है। क्योंकि ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें कभी भी ऐसे लोगों के अधीन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के अधीन करने से हमारी जो है ना सारी की सारी क्षमता बिगड़ जाती है। और देखो एक बात बताऊं, बुढ़ापे में यदि ऐसे बच्चे मिल जाएं, मूर्ख हों, घमंडी हों, कृतघ्नी हों, तो उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है बेचारों का। इसलिए कहते बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, ताकि वो बच्चे मूर्ख ना बने, कृतघ्नी ना बने और अहंकारी ना बने। ऐसे संस्कार डालने का प्रयास करो। अब संस्कार डालने के बाद भी ना सुधरे, अब समझो उनका है, लेकिन फिर भी अपना प्रयास तो करना ही चाहिए उनके लिए, ताकि बुढ़ापे का आपका सहारा बन सके। वरना अभिमानी बेटा पैदा करोगे तो क्या करोगे? कई लोग सोचते जाने दो, वो जाने उसका काम। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप अपने लिए गलत कर रहे हो। यदि बच्चों के संस्कार नहीं डाल रहे बच्चों में, तो आगे चल करके आपके अंतिम संस्कार की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों के द्वारा हो जाए। इसलिए प्रथम संस्कार डालते समय ये याद रखो, ये मैं अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा हूँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विदिशा की बात है, एक कलेक्टर रहे हो, उसका बेटा विदेश में रहने लगा और उनके माता पिता से कहा उसने कि कुछ ऐसे कोई कागज़ वगैरह थे, जो कुछ चीज़ थी उस पर उसको दस्तखत वगैरह करवा ली उसने, वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली।
सारी चीज़ें। मात्र जो बैंक में पैसा था वो ही माता पिता के पास रहा। तो उसकी माँ गुजर गई थी, अकेले पिता बचा था। परवरिश करने के लिए कोई नहीं, कलेक्टर। तो एक आश्रम चलता वहाँ पर, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम। तो वहाँ पर एक संस्कारित बच्ची थी, वो उनके बुजुर्गों की देख रेख करती थी। तो लास्ट समय क्या हुआ मालूम आपको? उसने फ़ोन करवाया कि बेटा मैं मरने वाला हूँ, अब तो कम से कम आ जाओ, तो जो मेरे पास है वो और ले जाओ। वो नहीं आया। उसने ये कह दिया आप ट्रांसफ़र कर दो हमारे अकाउंट में, और वो क्या कहले, म्यूनसिपाल्टी का कहलाती वो, हाँ, तो उसके लिए उसने कह दिया नगर पालिका के लिए, इनका कर दो, करिए कर, जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे। तो उसने जितना पैसा बैंक में था पिता ने, वो जो बच्ची ने अनाथ आश्रम सेवा की थी उसके नाम कर गया, और उसे अपनी बच्ची मान करके अंत में उसी से दाह संस्कार की बात कही उसने। ये पेपर में आर्टिकल छपा था। कौन था वो? कलेक्टर था। उसकी दशा ऐसी भी बुढ़ापे में। सोच रहे हैं आप? ये है मूर्खों के कारण। अपने बेटे ने इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए कभी भी भूल करके भी अपने बच्चों के प्रति लापरवाही ना करें। उन बच्चों में अच्छे संस्कार डालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो स्वार्थी होते ना, उन स्वार्थियों में न वात्सल्य की भावना होती है और न उपकार की भावना होती है। न वो प्रेम कर पाते, न उपकार रख पाते। स्वार्थी प्रशंसा यश तो पा लेता है, लेकिन कभी भी वह धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता, परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए इनकी अधीन हमें भूल करके भी नहीं होना चाहिए, और हमें भी ऐसे नहीं होना चाहिए। अंत में क्या कंक्लूजन निकला? हमें कभी मूर्ख नहीं बनना, हमें कभी विषादयुक्त नहीं रहना, हमें कभी घमंडी नहीं बनना, और हमें कभी कृतघ्नी नहीं बनना। हमें गुणी जनों को दुख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। आप कभी भी माता पिता गुरु के उपकार चुका नहीं सकते, कभी नहीं चुका सकते आप, समझ गए? बस उनका गुणगान करके उनके उपकारों के बारे में याद कर सकते हैं आप, इतना तो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एक बार पिता के चले जाने पर अकेली माँ थी। पत्नी के आने पर कही थी, थोड़ा सा बताते हैं ऐसा, मुझे तो अनुभव नहीं पर बताते हैं। खादी पहनने के बाद नेता और शादी हो जाने के बाद बेटा बदल ही जाता है। तो बदल गया। कौन बदल गया? बेटा बदल गया। अब कैसे बदल गया ये तो नहीं पता। और वह कहने लगा, माँ तुमने हमारे जीवन में बहुत उपकार किए हैं, अब आप एक काम करो, उन उपकार को जितना तुम्हें पैसा लेना ले लो, लेकिन आप अलग रहने लगो हमसे। उसने कहा, बेटा एक काम करो, तुम ज़्यादा तो नहीं कही थे, लेकिन एक रात के उपकार का तुम कुछ चुका दो हमें। एक रात का? बोले हाँ, एक रात का। उसने जब ये रात में सोया बेटा, तो उसके बिस्तर में 2 गिलास पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? उठा, चिल्लाने लगा, अरे माँ तुमने ये क्या किया, ये क्या किया तूने, मुझे गीला कर दिया, मेरी नींद खराब कर दी, ऐसा कर दिया। बोले बेटा जब तुम छोटे थे ना, तब तुमने कितनी रातें हमारे बिस्तर गीले किए, तुमने कितना हमें नींद में जगाया। तब एक रात के उपकार के, एक रात तुम्हें ऐसा हुआ, तुम इतने घबरा गए हैं और कहने लगे क्या कर रहे हो। हमने कितनी रातें तुम्हें सूखे में सुला करके स्वयं गीले में सोए हैं। क्या करें बेटा, तुम्हें तो आदत ही हो गई है गीले में रखने की। जब हम छोटे थे तब सैया गीली रखते थे, अब बड़े हो गए हो, अब आँखों को गीली रखते हो, तुम्हारी तो आदत ही हो गई। तब उसे समझ आया
कि इनके उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने हमारे प्रति इतना उपकार किया है, तो ये समझें, आप कभी मूर्खता के चक्कर में ना पड़ें, कभी विषाद युक्त ना हो, कभी घमंडी ना हो, और कभी भी आप कृतघ्नि ना बने, और इनके अधीन भी अपने आप को कभी ना करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान दे।